बैक टू संस्कार क्लासेस गाइस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसका द्रव का अपवर्तनांक है। ऑप्शन ए 0.80, ऑप्शन बी 0.67, ऑप्शन सी 1.60, ऑप्शन डी 1.20। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन डी √3/2। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन ए 3c/2, ऑप्शन बी 2c/3, ऑप्शन सी c/2, ऑप्शन डी c। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यदि जल एवं कांच के निर्वात की सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन ए 9/8, ऑप्शन बी 9/4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है तो उसका आवर्धन है। ऑप्शन ए +7, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी +6, ऑप्शन डी +5। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो तो स्लेन का नियम अपतन कोण के निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू नहीं होता। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 89 डिग्री। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन ए 1/√3, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/2।
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बाय साइन R बराबर होता है। ऑप्शन ए n2 के, ऑप्शन बी n1 के, ऑप्शन सी n2 बाय n1 के, ऑप्शन डी n1 बाय n2 के। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की। ऑप्शन ए आधी होती है, ऑप्शन बी दुगनी होती है, ऑप्शन सी 1/4 होती है, ऑप्शन डी 1/3 होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें। निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी कांच का समांतर सिल्ली या पट्टिका, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी कांच की प्लेट। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में किस दर्पण से बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी इनमें तीनों दर्पण से। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। ऑप्शन ए 1 के बराबर, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक, ऑप्शन डी 0। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए फ्लिंट कांच, ऑप्शन सी क्राउन कांच, ऑप्शन सी नीलम, ऑप्शन डी हीरा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखें। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। ऑप्शन ए केवल आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी केवल वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दोनों ए एवं बी, ऑप्शन डी दोनों में कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखें। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखें। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन ए 7.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 0.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखें। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। ऑप्शन ए फोकस से, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से, ऑप्शन सी ध्रुव से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखें। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमेशा उल्टा, ऑप्शन बी हमेशा सीधा, ऑप्शन सी उल्टा भी और सीधा भी, ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। ऑप्शन ए 0,
ऑप्शन बी शून्य एवं अनंत के बीच, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखें। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए फोकस दूरी, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी वक्रता व्यास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखें। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए -2 डायोप्टर, ऑप्शन बी +2 डायोप्टर, ऑप्शन सी -5 डायोप्टर, ऑप्शन डी +5 डायोप्टर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखें। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी दोनों दर्पणों से, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखें। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। ऑप्शन ए हमेशा 1 से कम होता है, ऑप्शन बी हमेशा 1 से अधिक होता है, ऑप्शन सी 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी, ऑप्शन डी हमेशा 1 के बराबर होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखें। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो ऑप्शन ए p डिवाइडेड f इक्वल टू, ऑप्शन बी f डिवाइडेड p इक्वल 0.5, ऑप्शन सी p इंटू f इक्वल 1, ऑप्शन डी p डिवाइडेड f इक्वल 1। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखें। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए +2 डायोप्टर, ऑप्शन बी -2 डायोप्टर, ऑप्शन सी +5 डायोप्टर, ऑप्शन डी -5 डायोप्टर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखें। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी पराभासी पदार्थ, ऑप्शन डी बटर पेपर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखें। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें तीनों दर्पण द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखें। लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पर लोहे का गोला ऑप्शन ए चमकता प्रतीत होता है, ऑप्शन बी अदृश्य हो जाता है, ऑप्शन सी तैरता प्रतीत होता है, ऑप्शन डी बहुत बड़ा प्रतीत होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।